नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जो शेयर हमारे रडार पर आया है वो एक सरकारी पीएसयू कंपनी है MTNL, जिसमें हम देख रहे हैं कि आज भी 5% का निचला सर्किट इंटरडे बेसिस पे लगता हुआ दिखा। तो इनफैक्ट ये आज पहला दिन नहीं है जब इस स्टॉक में सर्किट लगते हुए दिखे हैं। लगातार 8 दिन से हम देख रहे हैं कि MTNL के शेयर में सर्किट लगते हुए दिख रहे हैं। तो क्यों लग रहे हैं सर्किट, क्या वजह है, क्या दिक्कत हो गई इस कंपनी में और अब इस शेयर में क्या करना चाहिए, इस सब के बारे में आपको बताते हैं। आज जो लोअर सर्किट इसमें लगा उसमें शेयर 64 रुपये 37 पैसे तक लुढ़क गया था और इनफैक्ट पिछले 8 दिन से अगर आप देखेंगे तो लगातार इसमें लोअर सर्किट्स ही लगते हुए दिख रहे हैं। 64 रुपये 37 पैसे के लो से जरूर थोड़ी सी रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली है, लेकिन जो 52 वीक हाई इसने टच किया था वहां से ये शेयर करीब 37% करेक्ट हो चुका है। आपको बता दें 29 जुलाई वो दिन था जब इसने अपना 52 वीक हाई टच किया था। 101 रुपये 93 पैसे ये हाई लेवल था और वहां से जो करेक्शन हुई है पिछले 8 दिन में वो करीब 37% के आसपास की देखने को मिली है। वजह क्या है, क्यों ये शेयर गिर रहा है, इतने नीचे के सर्किट लगने की कारण क्या है, वजह क्या है, वो आपको बताते हैं। देखिए, इस कंपनी को लेकर 3-4 खबरें हैं जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इतना इंपैक्ट स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। पहला तो इस कंपनी ने बैंकों का जो 422 करोड़ रुपए के लोन का पेमेंट है उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया है। इस लोन का जो पेमेंट है, जो डिफ़ॉल्ट हुआ है, उसमें प्रिंसिपल और ब्याज की रकम दोनों शामिल है, जो कि इस कंपनी की ओर से नहीं की गई है। करीब 329 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल पेमेंट है और 93 करोड़ रुपए की ब्याज की रकम शामिल है। और इसमें 4-5 बैंकों के नाम हैं जिनके जो पेमेंट है वो नहीं किए गए हैं। उसमें यूनियन बैंक के करीब 156 करोड़ है, 140 करोड़ रुपए की रकम SBI की है जो कि नहीं चुकाए गए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो PNB के 41.5 करोड़, 4 करोड़ रुपए यूको बैंक के हैं और इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसे आप PSB के नाम से भी जानते हैं, इनके भी 40-40 करोड़ रुपए के जो भुगतान हैं वो इस कंपनी की ओर से नहीं होते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट आपको बता दें कि इस कंपनी ने सरकार से 1151.65 करोड़ रुपए की मांग की थी और इनफैक्ट इस फाइनेंशियल ईयर में जो इनके बॉन्ड्स के ऊपर ब्याज चुकाना था इनको, उस वजह से दरअसल इस कंपनी ने सरकार से मांग करी थी कि इतना पैसा इनको दिया जाए जिससे ही अपने ब्याज का भुगतान कर सकें और लोन के ऊपर या फिर जो इनकी देनदारियां हैं उसके ऊपर डिफॉल्ट ना करते हुए दिखें। इस कंपनी के ऊपर आप देखें तो भारी भरकम कर्ज है। इस कंपनी पर करीब 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज है जो कि इस कंपनी को चुकाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं, जिस वजह से बाजार में इस कंपनी को लेकर डर है कि शायद एक डिफॉल्ट हो सकता है। कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में है। 2-3 हफ्ते पहले खबर आई थी कि इसका BSNL में मर्जर हो सकता है, जो कि इससे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, सरकारी कंपनी है, लेकिन बाद में सरकार की ओर से ऐसे संकेत आते हुए दिखे कि इस कंपनी का BSNL में मर्जर नहीं होगा बल्कि BSNL इसको टेक ओवर करती हुई दिखेगी। ये BSNL के जो कारोबार है, टेलीकॉम ऑपरेशंस हैं, उसमें जाकर इस कंपनी का जो कारोबार है वो जुड़ता हुआ दिखेगा। कुछ दिन बाद ये खबर भी आई कि इस कंपनी के जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, जिसके ऊपर सॉवरेन गारंटी दी गई, सरकार की ओर से गारंटी है, उसके ऊपर सरकार जो अपनी प्रतिबद्धता है उसके साथ रहेगी और जब भी कोई भी सॉवरेन गारंटी का इशू आएगा तो सरकार उसमें इस कंपनी का जो भुगतान है वो करती हुई दिखेगी। ये बयान तब आया था जब इस कंपनी की ओर से खुद बयान सामने आया था कि इनके पास इनसफिशिएंट फंड्स हैं और हो सकता है कि इनके कुछ जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको ये भुगतान ना करते हुए दिखें। आपको बता दें 20 जुलाई वो डेट थी जब इनके जो बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर इनके जो डेट का पेमेंट है, जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो ड्यू था, वो कंपनी नहीं चुका पाई थी। लेकिन बाद में ऐसे संकेत आते हुए दिखे कि सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार इस कंपनी को डिफॉल्ट नहीं होने देगी और जब जब जरूरत होगी जो सॉवरेन गारंटी है उसको वो उसको कमिटमेंट दिखाएंगे उसके ऊपर और इस कंपनी का जो बॉन्ड भुगतान है वो करते हुए दिखेंगे। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जो इस कंपनी की ओर से जो पेमेंट है वो नहीं होती हुई दिखी है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि अब इस शेयर में गिरावट होती हुई दिखी है। जब वो संकेत आए थे कि सरकार इस कंपनी को डिफॉल्ट नहीं होने देगी और सरकार इस कंपनी का पेमेंट करती हुई दिखेगी, उस समय हमने देखा था लगातार 12 दिन तक स्टॉक में हमने तेजी का रुझान बनता हुआ दिखा था। 11 से लेकर 29 जुलाई ये वो दिन है, वो 12 दिन है जब स्टॉक में एक तरफा लगातार जो रैली है वो स्टॉक में बनती हुई दिखी थी और उस समय जो 12 दिन का ये ट्रेडिंग सेशंस हैं उस समय शेयर 41 रुपये 80 पैसे से लेकर 101 रुपये 93 पैसे, ये वही 52 वीक हाई लेवल है जहां से शेयर करेक्ट होना शुरू हुआ। तो 12 दिन में शेयर ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया था, 144% का रिटर्न स्टॉक ने दिया था और उसके बाद अब देखिए इसमें लोअर सर्किट लगते हुए दिख रहे हैं क्योंकि जो सरकार की ओर से एक प्रतिबद्धता दिखाई गई थी कि सरकार इसे डिफॉल्ट नहीं होने देगी, अब ये कंपनी बैंकों का भुगतान नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर बाजार में डर था वो अब प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से आप देखिए लगातार पिछले 8 दिन से इस स्टॉक में
लोअर सर्किट जो हैं वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक समय ऐसा लग रहा था कि ये बीएसएनएल में मर्ज हो जाएगी, सरकार अपने जो जितने भी पेमेंट्स को लेकर उन्हें सॉवरेन गारंटी दे रखी है उसको वो ऑनर करते हुए दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिखा, जिस वजह से अब देख रहे हैं कि स्टॉक में जो रैली है वो फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतना बड़ा जो करेक्शन हो चुका है और जो स्टॉक इतना ज़्यादा तेजी दिखा चुका है, उसके बाद जो लोग वेट कर रहे थे स्टॉक में करेक्शन का, क्या इस करेक्शन में उनको खरीदारी करनी चाहिए, इसका जवाब लेने के लिए हमने मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी से बातचीत करी। उनका ये कहना है कि स्टॉक नो डाउट छोटी अवधि की जहां तक बात है तो एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप स्टॉक में खरीदारी करके चलें, क्योंकि 63 और उसके साथ साथ 60 रुपए ये अहम सपोर्ट लेवल्स हैं जो कि स्टॉक के लिए काम करते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास भी शेयर हैं वो छोटी अवधि के अगर निवेशक हैं तो 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। जब तक 60 रुपए का लेवल नहीं टूटता है तो ये शॉर्ट टर्म का जो अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, तो इसको आप बनाए रख सकते हैं। अगर यहां से बाउंस बैक आता है तो शेयर को 74 से 77 रुपए तक लेके जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इन टारगेट्स के साथ जो छोटी अवधि के निवेशक हैं स्टॉक को 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो लंबी अवधि के निवेशक है या फिर जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं, जो फ्रेश एंट्री के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए इस शेयर से दूर रहने की सलाह है। उनको इस गिरावट में भी खरीदारी से बचना है, उनको इस शेयर में खरीदारी नहीं करके चलना है, ऐसा अरुण मंत्री जी ने हमें साफ तौर पे बोला है। तो भले ही स्टॉक तूफानी तेजी के बाद थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ दिखा है, लेकिन इसमें फ्रेश खरीदारी से बचना है। जिनके पास है वो 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इस उम्मीद में उसे होल्ड कर सकते हैं कि 74 और 77 रुपए तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई एमटीएनएल की, जिसमें 12 दिन की एक तरफा तेजी और उसके बाद 8 दिन के लगातार लोअर सर्किट्स का सिलसिला हमने बनता हुआ दिखा है। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे मनी 9 का फोकस और कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार।